राधे राधे दोस्तों। तो सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में कोई भी व्रत हम जब धारण करते हैं तो उसका हमें हजारों गुना होकर फल मिलता है। और कोई भी कामना पूर्ति के लिए करते हैं, भगवान शिव की कृपा से वो अवश्य पूरी होती है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति होती है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होती है। संतान प्राप्ति हो या संतान सुरक्षा, किसी भी कामना से आप यह व्रत करते हैं तो आपकी भगवान विष्णु की कृपा से वह इच्छा पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाना चाहिए। केले का भोग लगाएं, 5 प्रकार के फलों का भोग अवश्य लगाएं और पूजा प्रार्थना करें। रात्रि जागरण अवश्य करें। संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम देवकी सुताय गोविंदाय वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम शरणं गतः। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप अब मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? हे मधुसूदन, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे पुत्रहीन थे, इसीलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वो सब निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर छीनी है। मैंने प्रजा का सदैव पुत्रों की तरह पाला है, कभी किसी से राग द्वेष भी नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख को पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। वे उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के दाता महर्षि लोमश ऋषि के पास गए। उन सबने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार करने के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानते हैं, आपको सब पता है।
अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की पुरी में महजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्रों की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य बनता है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप हमारा कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप अब हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज्ज था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 2 दिन से भूखा प्यासा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक बछड़े सहित गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप को नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर वापस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत को किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति की। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।